क्या कुछ शेडी नहीं लग रहा आपको नुपुर? कमिंग बैक टू यू खान साहब, किशोर जी आ रहा हूं। शेडी नहीं, मुझे सब कुछ शेडी लग रहा है। पूरी कहानी शेडी है, पूरी कहानी के तार एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो भी हमको बताया गया था मीडिया के थ्रू, सोर्सेस के थ्रू, अब उनके कोई भी पहलू एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। और ये जो अभी बात हुई है कि हॉस्पिटल से ये 4 दिन में वापस आए हैं सैफ अली खान, और एकदम 4 दिन में ऐसे लग रहा है जैसे तो ये मंगल ग्रह से निकल के प्रकट हुए हैं। बिकॉज हॉस्पिटल में जब 6 बार इंजरीज हुई हैं और इतनी डीप सर्जरीज हुई हैं, माय पेरेंट्स आर बोथ डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि कम से कम एक नॉर्मल आदमी को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के। चलिए हम कहते हैं कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत जल्दी ठीक हो गए, तो फिर भी 2 हफ्ते लगने चाहिए। ये 4 दिन में आते हैं और कुछ ऐसे इंजरी के साइंस नहीं दिख रहे हैं। इट इज वेरी अनबिलीवेबल, बहुत ही अविश्वसनीय है। पूरी स्टोरी बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके पीछे का राज तभी सामने आ सकता है जब कोई फैमिली मेंबर या घर में उस टाइम जो था, जिसने आई विटनेस जो है, वो बाहर नुपुर जी, मानवी जी, किशोर जी, हमने अपनी टेलीफोन लाइंस खोली हुई है दर्शकों। गुड़गांव से मेहरा साहब जुड़े हुए हैं। नुपुर जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, चांदनी जी की सुनी, खान साहब की सुनी, हमारे व्यूअर्स हैं। मैं व्हाट्स योर व्यू पॉइंट मेहरा साहब, गुड़गांव से, अगर मैं आपका नाम ठीक है? ऐसा जी मेहरा साहब कि मैंने अपनी सर्जरीज बहुत कराई हुई है अपनी बॉडी के ऊपर। सैफ का पीछे से आप बैंडेज खुलवाइए और देखिए उसको कहीं चोट का निशान भी है क्या? ही कैन नॉट इवन मूव, वो हिल भी नहीं सकता अगर उसको ऐसी चोट लगी हो जो बता रहे हैं कि ये चोट लगी हुई है उसको। ये मैं मानता हूं सर, इतना आसान नहीं है। वो घूम भी नहीं सकता। ये सारा फ्रॉड है। मैंने इतनी सर्जरीज कराई हुई हैं कि मेरी आधी बॉडी बनी हुई है दोबारा। सर आई होप आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बट थैंक यू, दैट इज योर व्यू पॉइंट। लेकिन आप पहले अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। खान साहब कुछ कह रहे हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं खान साहब? जी, मैं कहना चाहता हूँ कुछ। मेरी बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स अवे है, मन्नत जहाँ शाहरुख खान रहते हैं, उससे 3 ब्लॉक्स पहले मेरी बिल्डिंग है जी, जिसका नाम है सीकिंग अपार्टमेंट्स जी। वहां की सिक्योरिटी इतनी वाहियात है कि रात को दो बार रात को 2:30 बजे स्विगी वाला आ गया पिज्जा लेके कि साहब आपने पिज्जा ऑर्डर किया। तो ये तो हालत है यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स की। रात को ये सिक्योरिटी वाले सो जाते हैं, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। तो ये जो चोरी हुई है, जो भी ये शख्स गया है चोरी करने या सैफ की जान लेने के लिए, तो हो सकता है बात सही हो, बिल्कुल सही है कि इट्स अ थिंग। अगर आप सिक्योरिटी की पूछ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बैंड्रा में रहता हूँ, मन्नत के 2 ब्लॉक्स पहले मेरा घर है। जब यहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पे सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। और अगर मैं आपकी बात मानता हूं सेक्रेटरी को, तो बुरा मान जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजस्थान से गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्यूअर्स वांट टू मेक पॉइंट। किशोर जी, आप ही के पास आ रहा हूं। गणेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सैफ अली खान को चक्कू कैसे लग सकता है? वो सीट के ऊपर बैठ के आराम से जा रहे हैं, और 2 इंच का घाव है। हाँ। मेरे थोड़ा सा एक झाड़ होता उसको वो चुभ गया था, तो मैं 4 दिन बैठ या सो नहीं पाया था। ठीक है, बात तो सही है। तो सर हाँ जी, ये सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? आराम से चल रहा है जैसे कि कोई राजा चल रहा है आराम से। नहीं, राजा तो वो है ना, पटौदी के तो नवाब है ही, तो ठीक है, चाल में नवाब ही है तो उसको रहने देते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये मैं गणेश जी आपकी बात मानता हूं। आपने वो हमारी विजुअल देखी कि गाड़ी पे बैठे हुए हैं, बढ़िया रेंज रोवर गाड़ी है, मसाजिंग सीट होती है, लेकिन तब भी चाकू लगा है। किशोर तिवारी जी, ये क्या हो रहा है मुंबई में क्या हो रहा है किशोर तिवारी जी? हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं माफी चाह रहा हूं और आ रहा हूं। अच्छा, विकास जी जुड़े हुए हैं जलंधर से। विकास। हाँ जी विकास जी बोलिए। ऐसा ही मेरे को जो फ्रॉड लग रहा है, करिश्मा और सैफ में कोई आपसी में होगा इनका चक्कर। आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन 6 इंच का चाकू को टूट नहीं सकता जो। ये मैं मानता हूं, चाकू टूटना मतलब कितना गहरा होगा और कितनी तेज मारा होगा। जी विकास जी। तो अरबोंपति ये बंदे है इतने, तो ये क्या करते हैं? इनके घर में कोई नहीं है, सिर्फ छोटा सा बच्चा 8 साल का लेकर गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे, जुड़ने के लिए धन्यवाद। किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा बच्चा लेके जा रहा है, 4 वर्जन हैं और चारों वर्जन अलग अलग है। एक कहता है बड़ा बेटा लेके गया,
सर्जन कहता है छोटा बेटा लेके आया, हाउस हेल्प कहती है कि हाउस का आदमी लाया। किशोर तिवारी जी क्या हो रहा है? तिवारी जी, मानवी जी रुकिएगा, चांदनी आ रहा हूं। देखो मैं ऐश्वर्या आपकी बात सुना, यहाँ पर मानवी चनेजा और नुपुर ने ही सवाल उठाए कि ये पुलिस है या बैंड पार्टी है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है या क्या है? एक इनोसेंट आदमी को पकड़ के लाके खड़ा कर दिया। और ऐश्वर्या तुम पहले आदमी हो जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा ये पतौड़ी खानदान पे ही सवाल उठा दिया, ये सैफ अली, करीना कपूर, क्या चल रहा है तुम्हारा? मुझे तो आश्चर्य लग रहा कि ये पुलिस इस एंगल से देखती क्यों नहीं। और वो राणे तो बोल रहा है कि हल्ला ही नहीं हुआ, हाँ, तो संजय निरुपम बोल रहा है ये पार्टी सब बैंड पार्टी हो गई है। मैं अभी बता रहा हूँ, मामला इतना मजाक बना के रखा है पुलिस ने सैफ अली खां और करीना कपूर इनको इंट्रोगेट किया नहीं अभी तक, इनको इंट्रोगेट। राजकुमार जी, नहीं आपकी ये बात ठीक है। मेरे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी बॉम्बे से ही हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, सैफ अली खान मैं मानता हूं वो टॉप 3 खान्स में नहीं आते हैं, भाई नवाब पटौदी है, 15,000 करोड़ का उनका अपना वहां महल है, आदमी इनके घर में घुसेगा, चांदनी जी चाकू मारेगा, आप बात तो समझिए कि क्या करेगा, संभाल लेगा? जो डाउट है चांदनी जी आ रहा हूं, एक सेकंड में, राम कुमार जी बोले नहीं है, उनके पास जा रहा हूं। थैंक यू जी, नमस्कार। जी नमस्कार राम कुमार। मैं कहना चाहूंगा कि खान साहब को डाल दीजिए केसों में, जैसे अर्नब का केस था, नारायण राणे का केस था, चाहे राजपूत का केस था, तो मीडिया ट्रायल कितनी चली थी, पुलिस ने कितने बंधन डाले थे। यहाँ कोई पुलिस का कमिश्नर नहीं आ रहा है, डीसीपी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अर्नब के केस में पूरी पुलिस प्रशासन आ गई थी, कहाँ गई थी? इसमें तो सारा चारों वर्जन में झोल ही नजर आता है। और एक बात कहना चाहूंगा, चाकू टूटेगी नहीं, चाकू कितनी भी हल्की होगी कमर में टूटेगी नहीं, और कमर का मार कमजोर आदमी कमजोर नहीं होता, वो उठ नहीं सकता। इसमें सारा झोल ही झोल नजर आ रहा है। और ये क्या झोल है, पुलिस भी नहीं कह रही है, पुलिस भी नहीं बता रही है, और पुलिस ने उल्टी कार्रवाई करनी चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर, जो उन्होंने वीडियो पे उनको देना चाहिए, उनके घर का भी वीडियो उनको डीपीआर लेना चाहिए, वो जनता को दिखाना चाहिए। पूरा भ्रम में फैला के रखा है। और सबसे बड़ा सवाल है चाकू टूटा कैसे। और दूसरी मानवी, चांदनी कुछ कहना चाह रहे थे, रात में आ रहा हूं आपको। चांदनी जी बोलिए। ऐश्वर्या आ रहा हूं, प्रतिभा जी आ रहा हूं। हम मान लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे पैनल पे एक बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुंबई में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। मैं खुद मुंबई की बिल्डिंग्स में रहती हूँ, मान लिया कि उनके घर के सीसीटीवी में एक प्रॉब्लम आया, बट जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, इमरजेंसी में कैमराज हैं, उसका वो किसके साथ एंटर हुए वो उसका कोई विजुअल नहीं है। उसके बाद उनका प्रॉपर्टी का एक मैटर सामने आता है कि इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से शायद ये प्रपंच रचा गया। और जैसे कि अभी हमारे फेलो मित्र हैं इस पे स्क्रीन पे, उन्होंने बोला कि इतना बड़ा चाकू, अगर नॉर्मल इंसान की कमर में एक पेन होता है तो वो उठ नहीं पाता है, जब आपकी कमर में इतना बड़ा घात किया गया है। और पॉइंट है चांदनी जी, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, हमारी एक प्रतिमा जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। जी प्रतिमा जी बोलिए। सर बेसिकली अगर हम किसी भी कॉमन रेजिडेंशियल एरिया में भी जाते हैं तो जो गार्ड्स होते हैं, अगर हम तब एंटर करते हैं, वो सबसे पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, हमारे कहीं से इनफेक्ट फोन नंबर और फोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं। तो इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जहाँ इतने बड़े बड़े स्टाफ जगह गार्ड कहाँ थे जो ऐसे कोई एरा गैरा घुस जा रहा है बिल्डिंग में? मतलब घुस गया और उसकी सीसीटीवी भी नहीं है प्रतिमा जी।